Bismillah. Assalamu alaikum. Ninth class chemistry students. Chapter number 7 electrochemistry is the most important chapter. जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 को नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने चैप्टर नंबर 7 मुकम्मल करना है क्योंकि उनके पास कोई और चांस फिर नहीं बचता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 एमसीक्यूज और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इनकी डेफिनेशंस हैं, हाईलाइटेड है, इम्पॉर्टेंट है। या फिर यही क्वेश्चन हमसे यूं पूछा जा सकता है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की तारीफ कीजिए। डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग के तौर पर भी। लॉन्ग अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन, इलेक्ट्रॉन को निकालने से या दाखिल करने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कैसे होते हैं, इन पे नोट लिखिए और साथ में एक एग्जांपल के साथ इसी चीज़ को की वजाहत भी करें। तो ये आपको लिखना है। इसके साथ एग्जांपल एक जिंक वाली है और एक सोडियम क्लोराइड की है। तो आप चाहें तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दे दें। मैंने जो है आपने जिंक के साथ इसको पॉइंट आउट किया है। आप कोई भी दे सकते हैं, जो आपको आती है वो लर्न कर लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसको शॉर्ट के तौर पर भी पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट के तौर पर ये कैसे पूछा जा सकता है? Write down any two examples of oxidation reactions in the form of chemical reactions. Oxidation reactions केमिकल रिएक्शन में किस तरह होते हैं, दो एग्जांपल्स के साथ बयान करें। या फिर रिडक्शन रिएक्शन, राइट डाउन एनी टू एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिडक्शन कैसे होते हैं उसकी वजाहत कर दीजिए विद टू एग्जांपल्स। तो ये ऊपर वाला जो है ये ऑक्सीडेशन के लिए है, नीचे वाला रिडक्शन के लिए है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट योर सेल्फ 7.1 गो थ्रू करके जाना है आपको। डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव एन एग्जांपल। या फिर यही लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट डाउन द रूल्स फॉर असाइनिंग इट। तो फिर इसके साथ आपको ये वाले रूल्स भी लिखने होंगे। इंडिपेंडेंटली भी पूछ सकते हैं कि रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सो इस तरह से भी पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, जो डिफरेंस पूछ सकते हैं आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में फ़र्क क्या है? टेस्ट योर सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। डेफिनेशंस आ सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। टेस्ट योर सेल्फ इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तारीफ कीजिए और उसके नाम लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट द नेम्स ऑफ इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, गिव एन एग्जांपल। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव वन एग्जांपल। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जी, वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है। और नीचे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है जी, लॉन्ग में इसको बच्चों करके जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आ रहा है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की तारीफ कीजिए या डिफाइन गैल्वेनिक सेल। The most important long question, a comparison of electrolytic and galvanic cell, दोनों का comparison है और given भी है, important है। Test yourself, सारे ही important हैं, करके जाने हैं आपने।
डिफाइन कोरियन क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यूं भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कोरियन एंड रस्टिंग, दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में ये इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन इन डिटेल, यानी डिटेल में आपने बताना है कि आयरन रस्टिंग में रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड्स लिखें कुरैयन को रोकने के, यानी कुरैयन का अमल रुक जाए उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उन पे नोट लिखिए। राइट डाउन डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कुरैयन, ये आपके सामने इसका आंसर है, ये इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन एलॉय एंड गिव एग्जाम्पल, एलॉय की तारीफ कीजिए और साथ में एक मिसाल दें। जिंक कोटिंग इम्पॉर्टेंट है, टिन कोटिंग इम्पॉर्टेंट है, बच्चों इसको करके जाना है आपने। टेस्ट योर सेल्फ अगेन इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये येलो वाली जो डेफिनेशन है इसकी, ये लर्न करके जाइएगा। और बाजुकात एक प्रिंसिपल आ जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल लिखें, ये जो ग्रीन वाला हाईलाइटेड एरिया है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रिंसिपल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में इम्पॉर्टेंट है, नहीं छोड़नी आपने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक इम्पॉर्टेंट है। एंड इन द लास्ट वही क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है इसमें भी गिवन है टेस्ट योर सेल्फ में, और जिंक की कैसे होती है, यानी वही वाले क्वेश्चंस हैं जो पीछे मैंने आपको बताए भी हुए हैं, और ये टेस्ट योर सेल्फ भी इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चों पूरी बुक के टेस्ट योर सेल्फ नहीं छोड़ने आपने। पेपर का मेजर पोर्शन इन्हीं टेस्ट योर सेल्फ का हिस्सा होगा, सो इनको गो थ्रू करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।